जी, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है जनाब अली। असम्बली तोड़ने की ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। मैंने वीडियो तो किसी और चीज़ पे बनाई थी, लेकिन अभी मैं अपलोड करने ही लगा था कि ख़बर आ गई कि जनाब शहबाज शरीफ ने एक डिनर दिया है। अभी 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 डिनर दिया है, बिल्कुल ये ताज़ा ख़बर है। और उस डिनर में शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली तोड़ने की डेट दे दी है। और असम्बली तोड़ने की दोस्तों ये जो डेट है ना, आप यकीन करें, सबसे पहले ये मैंने कानूनी टीवी चैनल पे आपको बताई थी 9 अगस्त। सबसे पहले बताई थी। आप मेरे पुराने वीलॉग एक हफ्ते के निकाल के देख लो। 9 अगस्त को जनाब सदर को असम्बली तोड़ने की वो भेज दी जाएगी और 9 के बाद फिर 48 घंटे के अंदर अंदर 9, 10, 11 तो वो असम्बली जनाब टूट जाएगी। इस तरीके से आज ये अनाउंस बाकायदा कर दिया है। कोई 9 कह रहा था, कोई 8 कह रहा था, कोई 10, 11, 12, 13 तक जा रहे थे। ठीक है, तो ये जनाब आपको हम सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। वीडियो मैंने पहले इसके ऊपर बना दी थी, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने पहले लगा दी है। अब देखें आज की मज़ीद कार्रवाई और क्या हुआ है क्या नहीं। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ तो मैंने आपको बता दी है, ये देखें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हो दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? अच्छा जी, आज सारी कौम इंतज़ार करती रही, बल्कि इमरान खान खुद इंतज़ार करता रहा। उसने आधी रात को इमरान ने तकरीर की थी कि सुबह मुझे तोशा खाने वाले केस में सज़ा हो जाएगी और मैं नहीं बच सकूँगा। ये उसने खुद ही कह दिया था। ठीक है, लेकिन उसको भी मेरे ख्याल अदालतों ने मायूस किया है, जैसे हमें मायूस किया है ना अदालतों ने, उसको भी मायूस किया है। और इमरान खान को कोई सज़ा नहीं हुई और आज फिर वो चूहा कड़ुक्की से बच के निकल गया है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके ऊपर बात करते हैं कि वो क्या हुआ है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो इलेक्शन कमीशन है ना, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी हैं साहबका अपना कमर दिलशाद, उनको इलेक्शन रूल्स के ऊपर और इलेक्शन के सारे सिस्टम के ऊपर जो है ना उनको बड़ा अबूर हासिल है। तो उससे उन्होंने पूछा है कि जनाब ये शहबाज शरीफ का नया बयान आया है। इसे सारे कह रहे हैं जी नवा कटा खुल गया। नया बयान आया है कि जनाब इलेक्शन हम नई मरदमशुमारी के ऊपर कराएंगे। तो उससे सवाल पूछा गया कि नई मरदमशुमारी के ऊपर आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा जी नई मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शन इतनी जल्दी 2023 में नहीं हो सकते। ये उन्होंने अपनी पूरी एक्सपर्ट ओपिनियन सारा सिस्टम आगे पीछे करके बताई, जो आप हम सबको आम लोगों को नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये बताई है। तो उन्होंने कहा जी कि नई मरदमशुमारी के ऊपर अगर इलेक्शन करवाना हो ना तो वो लाजमी है कि उसके लिए 6 महीने चाहिए। 6 महीने चाहिए जी। तो 3 महीने ये कर लें, 6 महीने वो कर लें, तो ये इलेक्शन फिर जनाब अप्रैल मई में चले जाते हैं। और अप्रैल मई में जाने से एक और नुकसान होगा कि ये जो हमारे सेनेट के इलेक्शन है, सेनेट के आपको पता है ना, आधी सेनेट के जो है ना वो मेंबरान 6 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं आधे, और ये सर्कल चलता रहता है। आधे रहते हैं, आधे फिर आ जाते हैं, आधे जाते हैं, आधे फिर आ जाते हैं मार्च में। और जो सेनेटर होते हैं ना उनको सूबाई असम्बलियों का इंतखाब करती हैं। उनका इलेक्टोरल, उनको जो वोट डाला जाता है वो सूबाई असम्बलियाँ डालती हैं। तो अगर सूबाई असम्बलियाँ मुकम्मल नहीं होंगी तो इलेक्शन सेनेट का भी नहीं हो सकेगा। इससे भी सिस्टम में काफ़ी ख़राबी पैदा होगी। तो अब शहबाज शरीफ के बयान के बाद जो मियाँ जवेद लतीफ़ साहब हैं या नून लीग के, मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ ना, वो कह रहे हैं कि नहीं जी नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता, मुश्किल है, तो इलेक्शन पुराने उसके होंगे। अब शहबाज शरीफ ने और कह दिया है, और वो जनाब मियाँ जवेद लतीफ़ एंड कंपनी वो कह रहे हैं कि जनाब ये बात है।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगली जो ये हुकूमत बन रही है ये कितनी कंफ्यूज होगी और किस तरीके से चलेगी, इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा। सब ये खिचड़ी जो है ना वो पक रही है और पता नहीं कि निगरान हुकूमत साल के लिए आती है, कोई शोशे छोड़ रहे हैं जी 2 साल के लिए आती है, ये है वो है सारा, ठीक है, ये वाला किया जा रहा है। और इसके अलावा जनाब आली अगर हम बात करें ना, वो निगरानों के हवाले से बात हो रही है कि आज किसी ने और शुरली छोड़ी हुई है कि जनाब जवेद हाशमी साहब को निगरान वज़ीर आज़म बना दे, ठीक है। तो ये एक शुरली है, लेकिन फ़िलहाल शुरली है, हर चीज़ पहले शुरली ही होती है, ठीक है जी। तो उसके बाद जनाब आली आज जो मुख्तसर फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान ख़ान के बारे में किया है ना, वो यही किया है कि जनाब ये सारे जो फ़ैसले हैं, जो हमने फ़ैसले महफूज किए हैं, उनके बारे में हम कल फ़ैसला सुनाएंगे, कल, ठीक है जी। और इधर हुमायूं दिलावर का जो केस है, जिसको इमरान ख़ान ने उसका नाम लेके कहा है कि हुमायूं दिलावर मुझे सज़ा देना चाहता है, तो वो उसके हवाले से भी वहाँ पे ये बहस करने गए ही नहीं। ये तो पहले ही नहीं जा रहे, ऐसे हूँ ये कह रहे हैं कि कोई रोला पवे सही। आपको पता है जो पिछला जुम्मा था ना, उस जुम्मे पे हुमायूं दिलावर ने इमरान ख़ान के वकील ख्वाजा हारिस को कहा कि भाई बहस करो। उसने कहा जी नहीं, मैं अभी फ्रेश नहीं हूँ, ताज़ा होना है ये वो। तो उसने कहा अच्छा मैं बैठा हूँ, आप जुम्मे के बाद आ जाएं, लेकिन आपने लाजमी आज इसके ऊपर जरा करनी है वकील के गवाह के ऊपर। ये पिछले हफ्ते की बात है। तो जज साहब इंतज़ार करते रहे और उसने वो आया ही नहीं, बिल्कुल वो नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। उसने कोई परवाह नहीं की कि मुझे कोई कंटेम्प्ट लग जाएगी या मेरे ऊपर कोई ये हो जाएगा, मेरा लाइसेंस मुअत्तल हो सकता है ये वो, क्योंकि कंटेम्प्ट सिविल जज की भी होती है, मजिस्ट्रेट की भी होती है, सेशन की भी होती है, हाई कोर्ट की भी होती है, सुप्रीम कोर्ट की भी होती है, और उतनी ही होती है। तो ये आज फिर वो नहीं आए कि हमारा जी इस्लामाबाद में केस लगा हुआ है। अदालत 7 बजे तक 8 बजे तक इंतज़ार करती रही कि जनाब आओ, तो वो नहीं आए। तो ये वो जो है ना वो रोला डालना चाहते हैं सीधा सीधा। वो इमरान ख़ान चाहता है कि बस आखिर में कोई वो बेईमानी करके, को फाउल प्ले करके, को रीटी करके, वो कोई होता है ना पंजाबी जो की कहते हैं रीटी कर देती है, चीटिंग, ये सारा उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये करके वो करना चाहते हैं और वो चाह रहे हैं कि ये किसी तरीके से ये जो है ना फैसला ना हो। अब बताएं जी, अब इनको क्या करें, जज क्या करे? जज की कोई बात नहीं मानी जा रही। फिर अब कल सुप्रीम कोर्ट में फिर उसी बेंच के पास इमरान खान का केस लगा जा रहा है। ये बस ऐसे टुल्ले मार रहे हैं कि शायद कोई छक्का लग जाए। टुल्ले होते हैं ना वो क्रिकेट में, ये इमरान खान के वकील सारे लगे हुए हैं और इमरान खान ने वकीलों के लिए बोरियां जो है पैसों की वो खोल दी हैं। और आप सबको पता है कि पैसे कहाँ से आते हैं। इमरान ने खुद कह दिया कि मुझे सुबह सज़ा हो जाएगी, तो वो लेकिन नहीं हो सकी। अदालत बेबस है, बिल्कुल बेबस है इसके हवाले से। और बड़ी तनकीद हो रही है। एक और पॉइंट है उसके ऊपर जनाब, ये जो धड़ाधड़ इन्होंने कानून साजी की है, बिल्कुल फैक्ट्री लगा दी है कानून साजी की, और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो ये गलत काम किया है। तो इसके ऊपर अमल दरामद होगा कि नहीं होगा। तो आज वो राजा सलमान अकरम साहब वो भी कह रहे थे कि जी असम्बलियाँ टूट जाएंगी और ये जो है ना बिल वापस, वो कानून ये होता है कि पहले बिल कौमी असम्बली पास करती है, फिर सेनेट करती है, फिर सदर के पास जाता है, फिर सदर दस्तखत करके कौमी असम्बली में भेजता है, फिर कौमी असम्बली जो है वो नोटिफिकेशन जारी करती है, ठीक है ना। तो वो जब नोटिफिकेशन ही नहीं होगा तो वो बिल भी नहीं होगा बिल्कुल। तो इन्होंने ये इतने गंदे मंदे बिल किए हैं, TADA बना रहे हैं, रोज़ाना करोड़ों के हिसाब से ये MNA MPA का TADA बन रहा है। एक बात इसमें यह भी है, आपको पता है ना, ये जो इतवार गुजरी है
सेनेटर ने, ये चेयरमैन सेनेट ने इजलास बुलाया तो एक बंदे ने कहा जी कि आज क्यों आपने इजलास बुलाया? तो उसने कहा यार ये हमने दिन नहीं पूरे किए थे और वो दिन पूरे करने होते हैं और ये सारा TADA के हवाले से सारी चीज़ें हो रही हैं। आखिर में ये ऐसे ना लुट मची हुई है, जैसे बिल नहीं बन रहे इसी तरीके से TADA बन रहे हैं। सेनेटर के, कौमी असम्बली के, वज़ीरों के, मुशीरों के, वो चाह रहे हैं कि हम बोरियां भर के लेके जाएं ताकि आइंदा इलेक्शन में हम वही पैसे लगाएंगे तो हम जीतेंगे ना। ये उसका वो इंतज़ाम कर रहे हैं। और ये भी सुनने में आया कि मिनिस्टरों को कोटे दिए जा रहे हैं कि ये तुम पूरा करो और ये ख़त्म करो वरना ये ज़ाया चला जाएगा पैसा। तो ये इस तरह के से बंदर बांट हो रही है। और असल बात यही है कि ये जनाब अगला जो इलेक्शन है उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और वो सारा कुछ हो रहा है। बुरे हालात ते बांग के दिहाड़े ने, कोई पूछने वाला नहीं है। ते ओ जनाब कुत्ती चढ़ती पई है ते अन्नी खांदी पई है, ते वो की जड़ा मुहावरा है मैनू कभी भी सही नहीं आया है। ये सारा हो रहा है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जनाब यहाँ पे कोई किसी को अब पूछने वाला नहीं है, सब कर रहे हैं। अता बंदयाल साहब भी जाते जाते वो अपनी मुराद ले गए, चेयरमैन सेनेट भी ले गया, सारा कुछ हो गया। अब जनाब आली वो ये ऐसी मुराद हैं जो इनके रिटायरमेंट के बाद भी इनको मिलती रहेंगी। ये हालात हैं, ये वाक़यात हैं। तो ये देखें जनाब, छोटी सी वीडियो भी देखें और ये हमारा तबसरा आपके सामने आ गया। तो कल फिर ताड़े को लावांगे असी। हाँ जी, ये देखें जी, ये कबूतर हैं और ये देखें जी, ये देखें वेरी ब्यूटीफुल वेदर और माहौल सारा जो है ना सर जी, माहौल ही सारा एडा प्यारा है, बहुत प्यारा माहौल है।